15 अक्टूबर 2025 को भारती कुमारी के घर वाले बिहार के बेगूसराय जिला के तेघरा थाना में एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, क्योंकि भारती कुमारी पिछले 5-6 दिनों से मिल नहीं रही थी। उसका कोई अता पता नहीं था, न वो किसी कॉल का जवाब दे रही थी, न किसी मैसेज का जवाब दे रही थी। पर घर वाले ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, इसलिए लास्ट में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जाते हैं। और इन दिनों बिहार में इलेक्शन चल रहा था, इसलिए ज्यादातर ऑफिसर बिहार इलेक्शन ड्यूटी में बिजी थे, इसलिए वो लोग केस के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिए। थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद वो केस को छोड़ दिए। पर घर वाले को जब लड़की नहीं मिली तो बहुत ज्यादा परेशान थे, और ऐसे करते करते 10-12 दिन गुजर जाते हैं और भारती का कोई आता पता नहीं चलता है। लेकिन 28 अक्टूबर 2025 को पुलिस वालों को मुजफ्फरपुर के किशनगंज थाना के NH-27 के पास एक सुनसान इलाके में एक लड़की की बॉडी मिलती है, जो कि सड़ी गली अवस्था में थी और बॉडी पहचान में नहीं आ रही थी। पर भारती के घर वाले जब मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाए थे, उस टाइम पे वो लोग कपड़ों का भी जिक्र किए थे, इसलिए पुलिस वाले उन लोगों को बुलाते हैं और बॉडी की पहचान करने के लिए कहते हैं। डरते और कांपते उसके पेरेंट्स बॉडी को देखते हैं, और बॉडी को देखते ही वो लोग चिल्लाना और रोना शुरू कर देते हैं, और वो लोग कंफर्म करते हैं कि ये बॉडी भारती की ही बॉडी है। और जब आसपास के इलाकों में लोगों को पता चला तो लोग काफी ज्यादा गुस्सा होना शुरू हो गए पुलिस के ऊपर, और क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन का टाइम चल रहा था, इसलिए पुलिस वालों के ऊपर और ज्यादा दबाव बढ़ने लगे। फिर पुलिस वाले अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं, पर पुलिस वाले को कुछ भी हाथ नहीं लगता है, क्योंकि भारती की बॉडी उसके घर से बहुत ज्यादा दूर पाया गया था। लेकिन कॉल डिटेल से एक बात पता चलता है कि वो लास्ट टाइम अपने माँ से कॉल पे बात की थी, और उसी कॉल डिटेल में एक बात और पता चलता है कि एक और ऐसा नंबर है जिससे वो अक्सर कॉल पे घंटों घंटों बात किया करती थी। और जब उस नंबर के बारे में पता किया गया तो वो पता चला कि वो नंबर किसी गोपाल कुमार शाह के नाम पे रजिस्टर है। और फिर पुलिस वाले गोपाल कुमार शाह को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। और पूछताछ में ये पता चलता है कि गोपाल भारती का बॉयफ्रेंड है। वो दोनों आपस में इसलिए घंटों घंटों बातें किया करते थे, पर उसका ये कहना था कि उसने भारती का मर्डर नहीं किया, और वो खुद को साबित करने के लिए बहुत सारा सबूत भी पुलिस वाले को देता है। वो बोलता है कि जब ये सब हो रहा था उस टाइम तो मैं स्कूल में था, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। पुलिस वाले भी जब स्कूल का CCTV फुटेज चेक करते हैं तो ये पता चलता है कि वो डेली स्कूल में आता है, बच्चों को पढ़ाता है, उसका अटेंडेंस भी पूरा है। दरअसल गोपाल एक मिडिल स्कूल का टीचर था, और वो सभी बच्चों का फेवरेट टीचर था। बच्चे उसको काफी ज्यादा पसंद भी करते थे। वो कभी बच्चों से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। जब बच्चे अगर कभी कोई गलती भी कर देते थे तो बच्चों को प्यार से समझाता था, पर उसे कभी मारता पीटता भी नहीं था। काफी शांत स्वभाव का टीचर था। वो सभी से घुल मिल कर रहता था, मतलब बाकी के टीचर के साथ भी अच्छे से ही रहता था। फिर भी पुलिस वालों को संतुष्टि नहीं हुआ। फिर वो एक एक करके सभी टीचर्स को बुलाता है, सभी से बारी बारी से पूछता है, सभी बच्चों से पूछता है, तो सभी लोग उसकी तारीफ ही करते हैं, और किसी ने भी उसको कभी गलत कोई काम करते देखा भी नहीं था। अब तो पुलिस वालों को भी लगने लगा था कि इतना अच्छा टीचर भला कैसे किसी की मर्डर कर सकता है। लेकिन पुलिस वाले थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और भारती और गोपाल दोनों का फोन कॉल डेटा ट्रैक करते हैं। और पुलिस वाले को जब वो ये सब ट्रैक कर रहे थे और इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उस टाइम पे ऐसी ऐसी बातें पता चलती है जिससे जानने के बाद पुलिस वाले भी शॉक हो गए। और एक बार फिर से गोपाल को पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं, और इस बार प्यार से नहीं पूछते, बल्कि वो अपना पुलिसिया अंदाज में और शक्ति से पूछते हैं। फिर गोपाल सब कुछ कन्फेस करना शुरू कर देता है, और उसके कन्फेशन में ऐसी ऐसी बातें पता चलती है जिसके बारे में जानने के बाद आप भी शॉक हो जाओगे। देखो, ये है भारती कुमारी, जो कि एक 20 साल की लड़की थी, और ये पटना में रूम लेकर के B.Ed की पढ़ाई कर रही थी। पर कुछ दिन पहले ही वो पटना से अपने घर वापस आई थी। उसका घर बेगूसराय जिला के एक छोटे से गांव मंसूर चौक में था, जो कि ये गांव तेघड़ा थाना में पड़ता है। घर आने के थोड़े दिन बाद ही, यानी 10 अक्टूबर 2025 को भारती कुमारी अपने घर वालों से बोलती है कि मुझे थोड़े दिन के लिए फिर से पटना जाना पड़ेगा, और मुझे एग्जाम की तैयारी करना है, और अपने कुछ दोस्तों से नोट्स भी लेना है, इसलिए मुझे पटना वापस जाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। और फिर पढ़ाई का नाम सुनते ही उसके घर वाले बोलते हैं ठीक है चले जाओ, कोई बात नहीं है। फिर वो 10 अक्टूबर को घर से निकलती है, और वो आखिरी बार था जब उसके घर वाले उसको देखते हैं। वो घर से निकलती तो है, पर पटना नहीं जाती है। वो पटना जाने की बजाय अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। उसका एक बॉयफ्रेंड था गोपाल कुमार शाह नाम का, जो कि 30 साल का था, और वो बिहार के बेगूसराय का रहने वाला था, और वो एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में एक टीचर था, और वो दोनों 3-4 साल से रिलेशनशिप में थे। गोपाल कुमार शाह उससे बहुत प्यार करता था। दोनों अक्सर मिला करते थे। कभी भारती कुमारी उससे मिलने के लिए बेगूसराय चली आती थी, तो कभी गोपाल कुमार शाह उससे पटना मिलने के लिए चला जाया
जाया करता था। दोनों अक्सर बार बार मिला करते थे। वैसे ही 10 तारीख को दोनों मिलते हैं और दोनों बहुत ज्यादा घूमते हैं। 2-3 दिन अच्छे से घूमते हैं आसपास के इलाकों में और साथ में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। फिर आता है 13 तारीख। दोनों साथ में सो रहे थे, मतलब दोनों के बीच में इंटीमेसी होता है, मतलब आपस में संबंध बनाते हैं और दोनों फिर सो जाते हैं। फिर अचानक से गोपाल को आधी रात में नींद खुल जाती है और उसकी नजर पड़ती है भारती के फोन पे। फिर वो भारती का फोन उठाता है और उसके फोन का लॉक खोलता है। दरअसल भारती के फोन में उसका भी फिंगरप्रिंट हेड था, यानी फिंगरप्रिंट से वो लॉक खोल सकता था। और गोपाल उसका फोन अच्छे से चेक करने लगता है और चेक करते करते गोपाल एक ऐसे फोल्डर तक पहुंच जाता है जिसे गोपाल को नहीं देखना चाहिए था। भारती के फोन में एक हिडन फोल्डर था और उस फोल्डर में लॉक लगा हुआ था, पर वो गोपाल के फिंगरप्रिंट से अनलॉक हो गया और वो फोल्डर ओपन करते ही काफी ज्यादा घबरा जाता है, एकदम गुस्से से बौखला जाता है। उस प्राइवेट फोल्डर में कुछ आपत्तिजनक वीडियोस और फोटोज थे, यानी भारती किसी और लड़के के साथ बिना कपड़ों में थी और कुछ वीडियो में उस लड़के के साथ वो संबंध बना रही थी। और गोपाल ने जब उसे इस तरह से देखा तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगा और गोपाल सोचने लगा कि यार मैं इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। जब भी कितना भी पैसा मांगती थी मैं इसको पैसे देता था, जब भी जो चीज़ की जरूरत पड़ती थी इसको मैं फौरन देता था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ा इसके लिए। ये जब भी मुझे मिलने के लिए बुलाती थी मैं आ जाता था फौरन, सब कुछ छोड़ छाड़ करके इसका हर जरूरत पूरा करता था। वो रात में ही भारती को उठाता है और भारती से पूछताछ करना शुरू कर देता है। पहले तो भारती मना करती है, पर वीडियो में साफ साफ हर चीज दिख रहा था, इसलिए वो ज्यादा मना भी नहीं कर पाई। वो बोली कि बीच में हम दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही थी, इसलिए मैं इस लड़के के साथ थोड़ा क्लोज हो गई। तुम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में बिजी थे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा अकेले पड़ गई थी, इसलिए मैं इस लड़के से बात करना शुरू कर दी थी। और बात करते करते इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, इसलिए मुझे मजबूरी में उसके साथ ये सब करना पड़ा। पर यह सुनने के बाद गोपाल को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है दोनों के मर्जी से हो रहा है, दोनों हंसी खुशी के साथ ये सब कर रहे हैं। फिर भारती गोपाल को शांत करने के लिए उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है ताकि गोपाल शांत हो जाए। और संबंध बनाने के बाद गोपाल शांत भी हो जाता है और वो सो जाता है, पर फिर से आधी रात में उठ जाता है। उठने के बाद वो भारती को भी उठाता है और उससे बहस करने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और ऐसे करते करते दोनों के बीच में बहस होने शुरू हो जाते हैं और गोपाल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना आपा खो देता है और गुस्से में वो भारती का गला जोर से दबाने लगता है और गला दबाने से भारती की मौत हो जाती है। फिर वो भारती की बॉडी को साइड करके वापिस सो जाता है और वो सुबह उठता है, नहाता धोता है, रेडी होता है और भारती की बॉडी को रूम में ही छोड़ देता है और उसके बाद स्कूल चला जाता है। नॉर्मली वो जैसे डेली बच्चों को पढ़ाता था वैसे पढ़ाता है, टीचर से मिलता है, अपना अटेंडेंस देता है और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है जैसे वो डेली करता था। छुट्टी होने के बाद प्रिंसिपल से एक बोरी मांगता है। प्रिंसिपल से कहता है कि मुझे घर जाना है, घर से मुझे कुछ ठंड के कपड़े लेने हैं, इसलिए मुझे कुछ बोरी चाहिए, उस बोरी में मैं कपड़े भर के घर से लेके वापस आऊँगा। और प्रिंसिपल उसको एक बोरी भी देता है, वो बोरी लेके वापस रूम पे आ जाता है और उस बोरी में बॉडी को भर के उसको बाइक में बांध लेता है और फिर बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए रूम से निकल पड़ता है। फिर बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर मिलाकर 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा ट्रेवल करता है और वो पूरे 5 घंटे बाइक चलाता है और वो मुजफ्फरपुर पहुंचता है। रास्ते में वो बहुत सारे जगह ढूंढा लेकिन बॉडी ठिकाने लगाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रहा था और रास्ते में उसको बहुत सारे पुलिस वाले भी दिख रहे थे, तो वो बच बचा के जा रहे थे क्योंकि इन दिनों इलेक्शन का टाइम चल रहा था तो कुछ ज़्यादा ही चेकिंग चल रहा था बिहार में। और लास्ट में मुजफ्फरपुर के किशनगंज में NH 27 के पास एक सुनसान इलाके में बॉडी को फेंक देता है और वापस घर आता है। नॉर्मली डेली स्कूल जाता है, बच्चों को पढ़ाता है और किसी को शक तक नहीं होता है उसके ऊपर। फिर उसके 12-13 दिन बाद 28 अक्टूबर को बॉडी मिलती है। फिर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फोन कॉल डेटा वगैरह ट्रैक करते हैं, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया। पुलिस वालों को गोपाल के ऊपर शक इसलिए जाता है क्योंकि 10 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में गोपाल और भारती का फोन कॉल डेटा एक ही जगह दिखा रहा था, यानी लोकेशन दोनों का एक ही साथ था। फिर अचानक से 13 तारीख को भारती कुमारी का फोन ऑफ हो जाता है, वो लास्ट टाइम अपनी मम्मी से भी बात करती है। फिर पुलिस वाले ये अंदाजा लगाते हैं कि भारती 3 दिन तक तो ये गोपाल के साथ ही थी, तो अचानक से 13 तारीख के बाद कैसे गायब हो गई और कहाँ गायब हो गई। और ये बात साबित भी हो जाता है जब पुलिस वाले उसे सख्ती से पूछते हैं तो गोपाल हर चीज कन्फेस खुद ही कर लेता है। तो गाइस, ये थी भारती मर्डर केस की पूरी कहानी। इस केस के
पर आपका क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और गाइस अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आया होगा तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्योंकि गाइस अगर आप एक लाइक करोगे तो यूट्यूब वाले मेरी वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचाएंगे। तो आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मदद मिलने वाला है। और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए आप चाहो तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीकली वीडियोस डालते रहता हूँ। तब तक के लिए गाइस आप अपना और अपने लोगों का ध्यान रखिएगा।